क्या हो अगर एक गरीब दूध वाले की किस्मत एक ही रात में बदल जाए? क्या हो अगर जंगल में उसे ऐसी गाय मिल जाए जो इंसानों की तरह बात करती हो और जादुई शक्तियां रखती हो? आखिर कौन है वो जादुई गाय और क्यों चुना उसने गरीब रामू को? जानने के लिए देखिए दूध वाला और जादुई गाय। सूरज की पहली किरण गांव के छोटे से घर पर पड़ रही थी, लेकिन रामू के चेहरे पर नई सुबह की खुशी नहीं, बल्कि चिंता की लकीरें थीं। सीता, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हर दिन मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक गांव गांव दूध बेचता हूँ, लेकिन फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। मैं समझ सकती हूँ रामू। तुम हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। भगवान देर से सही, लेकिन मेहनत का फल जरूर देता है। रामू अपनी बूढ़ी गाय के पास पहुंचा और दूध निकालने लगा। मेरी प्यारी गाय, तू भी क्या करे। मैं जानता हूं कि तू बूढ़ी हो चुकी है। पहले जितना दूध देती थी, अब उतना नहीं दे पाती। लेकिन बाल्टी में बहुत कम दूध निकला। अरे राम, इतना कम दूध! आज फिर आधे ग्राहक नाराज हो जाएंगे। रामू, तुम हर दिन कम दूध लेकर आते हो। हमारे घर के बच्चों के लिए भी दूध पूरा नहीं पड़ता। भैया, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मेरी गाय बूढ़ी हो चुकी है, हालात मेरे बस में नहीं है। हमें भी मजबूरी समझ आती है रामू, लेकिन हमारे घर का काम भी तो नहीं रुक सकता। रामू का दिल टूट गया। रामू, घर में आटा भी खत्म होने वाला है। बच्चों की कॉपियां भी खरीदनी है। मुझे सब पता है सीता। हर दिन यही सोचता हूं कि कैसे सब ठीक करूं, लेकिन जब कमाई ही नहीं हो रही तो क्या करूं। ऐसी बातें मत करो। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। हमें बस धैर्य रखना होगा। अरे रामू, सुना है अब तुम्हारा दूध कोई खरीदना भी नहीं चाहता। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा काम कर लो, मेरी दुकान पर नौकर बन जाओ। सेठ जी, गरीबी जरूर है, लेकिन मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूं। किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे मंजूर नहीं। मेहनत से अमीर बनने के सपने देख रहे हो? दुनिया मेहनत से नहीं, चालाकी से चलती है। सेठ की बातों ने रामू का दिल और दुखी कर दिया। शाम के समय रामू दूध बेचकर घर लौट रहा था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। आज का दिन भी खराब ही गया। कमाई भी नहीं हुई और लोगों की बातें अलग सुननी पड़ी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहूंगा। अचानक उसे जंगल के अंदर से अजीब सी चमक दिखाई दी। ये कैसी रोशनी है? इस जंगल में तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। कहीं कोई खजाना तो नहीं, या फिर कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है? लेकिन अगर मैं बिना देखे चला गया तो जिंदगी भर सोचता रहूंगा। डर और जिज्ञासा के बीच रामू धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रामू पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर सफेद गाय जमीन पर घायल पड़ी है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर गाय मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन ये बुरी तरह घायल है। बेचारा जानवर दर्द से तड़प रहा है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी मदद कर सकता हूं करूंगा। अचानक गाय ने अपनी आंखें खोली और सीधे रामू की ओर देखा। रामू, तुम्हारी दयालुता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। गाय की आवाज सुनकर रामू के हाथ पैर कांपने लगे। गाय बोल रही है? ये सपना है या सच? आखिर कौन थी ये जादुई गाय और उसे रामू का नाम कैसे पता था? गाय की आवाज सुनकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? एक गाय इंसानों की तरह बातें कर रही है। मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मेरा नाम गौरी है और मैं साधारण गाय नहीं हूँ। वर्षों से मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। आज से तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। गौरी, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी लालची नहीं बनूंगा। मैं इस वरदान का उपयोग केवल अपने परिवार और गांव के लोगों की भलाई के लिए करूंगा। तुम्हारे विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। रामू गौरी को अपने घर लेकर पहुंचा। रामू,
ये गाय कहाँ से आई? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आई हो। सीता, अगर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। ये गाय बोल सकती है। इसने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। रामू, तुम्हारी बातें किसी कहानी जैसी लग रही हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो विश्वास दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। अगली सुबह रमू दूध निकालने के लिए गौरी के पास पहुंचा। चलो देखते हैं, कल रात जो कुछ हुआ वो सच था या सिर्फ एक सपना। अगर ये सब सच निकला तो शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में एक बाल्टी भर गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हे भगवान, ये कैसे संभव है? हमारी पुरानी गाय से मुश्किल से एक बाल्टी दूध निकलता था और यहाँ तो दूध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे अब यकीन हो गया है कि गौरी सचमुच जादुई है। रमू, आज तुम इतने सारे दूध के डिब्बे लेकर कैसे आए हो? कल तक तो तुम्हारे पास दूध की कमी थी। भाई, भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। आज सबको पूरा दूध मिलेगा और किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। दूध का स्वाद भी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई विशेष बात हो। अगर ये सच है तो मुझे खुशी है कि आप सभी संतुष्ट हैं। रामू काका, आपकी नई गाय बहुत सुंदर है। उसकी आंखें तो किसी चमकते हुए तारे जैसी लगती है और उसका दूध पीकर मुझे आज बहुत ताकत महसूस हो रही है। क्या वो सचमुच जादुई है? बच्चों, किसी भी चीज की सबसे बड़ी जादुई शक्ति अच्छाई होती है। अगर तुम हमेशा अच्छे काम करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे अंदर भी जादू जैसी ताकत आ जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है। कल तक जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, वह अचानक पूरे गांव को दूध कैसे बेच रहा है? जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सेठ जी, मैंने भी सुना है कि रमू एक नई गाय घर लाया है। गांव वाले कह रहे हैं कि वो गाय साधारण नहीं है। अगर उस गाय में सचमुच कोई खास बात है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गांव का बूढ़ा हरिया कई दिनों से बीमार था। उस दिन उसने रमू के यहाँ से दूध लिया। रमू बेटा, मैं कई दिनों से कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन कल रात तुम्हारा दूध पीने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में नई जान आ गई हो। चाचा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मेरा दूध किसी की मदद कर सकता है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। बेटा, ये साधारण दूध नहीं है, इसमें जरूर कोई दिव्य शक्ति है। पूरे गांव को इसका लाभ मिलना चाहिए। क्या तुमने सुना? हरिया चाचा की तबीयत अचानक ठीक हो गई है। सिर्फ हरिया चाचा ही नहीं, मेरे बेटे को भी कई दिनों से कमजोरी थी। रमू का दूध पीने के बाद वो पूरे दिन खेलता रहा। लगता है रमू की नई गाय में कोई विशेष बात है। उसका दूध बाकी सभी गायों से अलग है। धीरे धीरे पूरे गांव में रमू और उसकी गाय की चर्चा होने लगी। रमू भाई, आज मुझे 2 लीटर ज्यादा दूध चाहिए। मेरे रिश्तेदार भी आए हुए हैं और मैंने उन्हें तुम्हारे दूध के बारे में बताया है। मेरे लिए भी अतिरिक्त दूध रखना। अब हम किसी दूसरे दूध वाले से दूध नहीं लेंगे। आप सबका प्यार और विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी को भी निराश न होना पड़े। पहली बार रमू के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। आज रात तुम चुपचाप रमू के घर के पास जाओ। मुझे जानना है कि आखिर इस गाय का रहस्य क्या है। अगर ये सचमुच जादुई है तो मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। सेठ जी, लेकिन अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? डरपोक मत बनो। याद रखो, अगर ये गाय मेरे हाथ लग गई तो हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। नौकर डरते डरते जासूसी के लिए तैयार हो गया। आधी रात को नौकर चुपके से रमू के घर पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि गौरी के शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही है। हे भगवान, गांव वाले सच कह रहे थे। यह कोई साधारण गाय नहीं है।
इसके चारों तरफ तो जादू जैसा प्रकाश फैला हुआ है। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, गौरी ने उसकी ओर देखा। जो लोग लालच के कारण आते हैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। गाय बोल रही है। नौकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह गाय सचमुच बोलती है और उसके शरीर से जादुई रोशनी निकलती है। इसका मतलब मेरी किस्मत खुलने वाली है। अगर ऐसी गाय मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। लेकिन सेठ जी, वह गाय बहुत शक्तिशाली लगती है। शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, धन और चालाकी के सामने टिक नहीं सकती। उसी रात से धनीराम ने गांव के बाहर 3 चोरों को बुलाया। तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है। आधी रात को रमू के घर जाओ और उसकी नई गाय को चुपचाप मेरे फार्म हाउस तक ले आओ। सेठ जी, सुना है वह गाय जादुई है। मुझे जादू से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा इनाम है तो हम ये काम जरूर करेंगे। कल सुबह तक वो गाय आपके पास होगी। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी तीनों चोर धीरे धीरे रमू के घर की ओर बढ़ने लगे। सावधान रहना, सेठ ने कहा है कि यह गाय बहुत कीमती है। अगर हम इसे पकड़ने में सफल हो गए तो हमें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर आराम से रहेंगे। लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है। मैंने सुना है कि ये गाय जादुई है और इंसानों की तरह बातें करती है। डरने वालों को कभी दौलत नहीं मिलती। बस जल्दी से काम खत्म करो और यहां से निकलो। जल्दी रस्सी डालो। जब तक कोई जागे नहीं, हमें गाय को लेकर निकल जाना चाहिए। अजीब बात है, जैसे ही मैं इसके पास आता हूं मुझे घबराहट महसूस होने लगती है। बेवजह की बातें मत करो, बस रस्सी बांधो। रमू को सच्चाई पता चलती है। तुम लोग मेरे घर के पास क्या कर रहे थे और ये सब कैसे हुआ? हमें माफ कर दो रमू। सेठ धनीराम ने हमें तुम्हारी गाय चुराने के लिए भेजा था। हमें लगा था कि ये आसान काम होगा। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो भविष्य में कभी गलत रास्ता मत चुनना। अगली सुबह गांव वाले सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, चोरों ने बताया है कि आपने उन्हें रमू की गाय चुराने भेजा था। क्या बकवास है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वे अपनी गलती छिपाने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन तीनों चोर एक ही बात कह रहे हैं। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उस रात सेठ गांव से दूर एक पुराने खंडर में पहुंचा। मेरी सारी योजनाएं नाकाम हो गई। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो उस जादुई गाय को मेरे कब्जे में ला सके। जिस गाय के बारे में तुम बात कर रहे हो वह साधारण जीव नहीं है। उसे बल से नहीं, चालाकी से हराया जा सकता है। मुझे तरीका बताओ, बदले में जितना धन चाहो मैं दूंगा। धन नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। उसी रात गौरी अचानक आसमान की ओर देखने लगी। क्या हुआ गौरी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे जंगल की प्राचीन शक्तियों का संदेश मिला है। एक बड़ा संकट हमारी ओर बढ़ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर हमें पूरे गांव को बचाना है तो हमें जल्द ही जादुई जंगल की यात्रा पर निकलना होगा। वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। सुबह होते ही रमू, सीता और गौरी उस रहस्यमय सुनहरे द्वार के सामने खड़े थे। गौरी, मेरे मन में कई सवाल हैं। मैं एक साधारण दूध वाला हूं और कभी अपने गांव से दूर नहीं गया, लेकिन आज मैं ऐसे सफर पर निकल रहा हूं जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। रमू, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम हमेशा से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले हो। तुम दोनों का साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, इस जंगल में केवल वही लोग सफल हो सकते हैं जिनके दिल में लालच नहीं और जिनकी नीयत साफ हो। तीनों जैसे ही सुनहरे द्वार के अंदर पहुंचे, उनके सामने एक अद्भुत दुनिया खुल गई। हे भगवान, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया में ऐसी जगह हो सकती है। यहाँ का हर पेड़, हर फूल और हर रास्ता किसी सपने जैसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है।
यहाँ सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी है। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ आया। रुको यात्रियों, इस जंगल के रहस्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले अपनी नीयत साबित करनी होगी। बहुत से लोग यहाँ खजाने की लालच में आए, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। हम यहाँ धन या खजाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य अपने गांव की रक्षा करना और उस खतरे को रोकना है जो निर्दोष लोगों पर मंडरा रहा है। तुम्हारे शब्द सच्चे लगते हैं, लेकिन इस जंगल में केवल बातें नहीं, कर्म भी परखे जाते हैं। अचानक उनके सामने सोने और हीरो से भरा एक विशाल खजाना प्रकट हो गया। अगर तुम चाहो तो ये सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। बस अपने मिशन को छोड़कर वापस लौट जाओ। मैं मानता हूं कि ये खजाना किसी भी गरीब इंसान का जीवन बदल सकता है, लेकिन अगर मैं अपने गांव और लोगों की सुरक्षा छोड़कर इस धन को चुनूं तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। धन जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुमने परीक्षा पास कर ली है। कुछ देर बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। यही वो स्थान है जहाँ सदियों पुराना रहस्य छिपा हुआ है। अगर ये शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है तो हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अचानक गुफा के अंदर जोरदार हंसी गूंज उठी। बहुत अच्छा गौरी, तुमने मुझे बिना मेहनत किए जीवन क्रिस्टल तक पहुंचा दिया। तो ये सब तुम्हारी योजना थी? तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे सदियों पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था, और अब मैं वापस आया हूं अपनी खोई हुई शक्ति हासिल करने। उसी समय गुफा के दूसरे कोने से सेठ धनीराम बाहर आया। सेठ जी, तो आप भी इस साजिश का हिस्सा थे? हाँ, मैं ही कालनाथ को यहाँ तक लाया हूँ। मैंने सोचा था कि उसकी मदद से मुझे अपार धन और शक्ति मिलेगी। मूर्ख धनीराम, क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि मैं अपनी शक्ति किसी के साथ बांटूंगा? तुम तो सिर्फ मेरे लिए एक मोहरा थे। क्या? लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। अंधेरे की दुनिया में वादों की कोई कीमत नहीं होती। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि धन और शक्ति से मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरे कारण पूरा गांव खतरे में पड़ गया है। गलती करना बुरा नहीं है सेठ जी। सबसे बुरी बात तब होती है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। रमू, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि अच्छे दिल में होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ ही दिनों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। खेत पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए, कुओं में पानी भर गया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव पर भगवान की विशेष कृपा हो गई हो। हर तरफ समृद्धि और खुशहाली दिखाई दे रही है। अब हमारे गांव में कोई उदास नहीं रहता। हर दिन किसी त्योहार जैसा लगता है। कुछ दिनों बाद गौरी ने रमू और सीता को एक महत्वपूर्ण बात बताई। रमू, मेरा काम अब पूरा हो चुका है। जंगल को फिर से एक रक्षक की जरूरत है और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वापस लौटना होगा। गौरी, तुमने सिर्फ हमारी मदद नहीं की बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारे बिना ये गांव और हमारा घर अधूरा लगेगा। तुमने हमें सिखाया कि मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। ईमानदारी, दया और निस्वार्थ सेवा ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी जादू से बड़ी होती हैं। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि अच्छाई और एकता हमेशा जीत दिलाती है।